किशोर उस व्यक्ति को पकड़ने के इरादे से जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ ऊपर की मंजिल में पहुंचा और कमरों की तलाशी लेने लगा। वो फिर सरपंच के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सरपंच के कमरे के दरवाजे को धक्का दिया, अपने सामने का मंजर देखकर वो दहल गया। उसने देखा सामने कुर्सी पर सरपंच बैठे हुए हैं और गुस्से से उसे घूर रहे हैं। किशोर डर से हिल भी ना सका, जैसे एक जगह पर जम सा गया हो। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त आए और उन्होंने भी अपने सामने सरपंच को कुर्सी पर बैठे देखा। सरपंच उठा और गुस्से भरी आवाज से बोला, ये हवेली गायत्री की है, मेरी वारिस गायत्री है, यहाँ और कोई नहीं रह सकता। मैं यही हूँ, गायत्री का इंतजार कर रहा हूँ, तुम यहाँ से बाहर निकलो। इतना सुनते ही किशोर और उसके दोस्त दूसरी मंजिल से सिर पर पैर रखकर वहां से भागे। सब वहां से भागते हुए हवेली के बाहर आकर रुके। सभी के रंग डर के मारे उड़े हुए थे, सांसें फूली हुई थी। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि जो हुआ क्या वो सबने देखा। सबके चेहरे का रंग बता रहा था कि सरपंच की आत्मा को सबने देखा था। फिर वह तेजी से रास्ते पर टॉर्च की रोशनी के सहारे घर की ओर चलने लगे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, डर से सबकी हालत खराब थी। चलते चलते किशोर ने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। सरपंच अब हवेली के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर किशोर और उसके दोस्तों ने डर के मारे घर की ओर भागना शुरू कर दिया। जैसे तैसे सब दोस्त घर पहुंचे। घर पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। घर वालों ने उसकी ऐसी हालत देखी तो डर गए। सबके पूछने पर किशोर ने हांफते हुए सारी बात बताई। किशोर ने दोबारा से उस हवेली का रुख ना करने की कसम खाई। सुबह होते ही किशोर के नौकर ने ये सारी आप बीती गांव वालों को बता दी। अब सभी को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि सरपंच की आत्मा हवेली में ही है। और सरपंच की हवेली और जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लोगों ने खौफ से सरपंच की हवेली का नाम तक लेना छोड़ दिया। धीरे धीरे और वक्त बीता। इधर गायत्री का पति उम्र होने पर अपनी जमीन जायदाद अपनी दूसरी पत्नी के बच्चों में बांट रहा था। गायत्री का बेटा दीपक विदेश में पढ़ाई करने के बाद वहीं बस गया था। जमींदार ने गायत्री के हिस्से की हवेली भी अपनी दूसरी पत्नी के बच्चों में बांटने की कोशिश की, पर सरपंच ने किसी को भी वहां रात तक न गुजारने दी। गायत्री का बेटा दीपक जब विदेश से अपने परिवार के साथ लौटा तो गांव वालों ने दीपक को हवेली का वारिस बनने को कहा, ताकि सरपंच का इंतजार खत्म हो और उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। गायत्री का बेटा पहले तो इनकार करता रहा, पर बाद में सब गांव वालों का मन रखने के लिए मान गया। वो रात को पंडित जी के साथ हवेली में जाता है और वहां पूजा कराता है। हिम्मत करके रात वहीं रुकने की सोचता है। गांव वालों से उसने हवेली के कई किस्से सुन लिए थे, परंतु वो अपने नाना की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता था। उसने हिम्मत बांधे रखी। रात को कमरे में कुर्सी पर बैठे बैठे दीपक और पंडित जी
आत्मा का इंतजार करने लगे। करीब 1 बजे के आसपास उन्हें सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों से नीचे उतरने की आवाजें सुनाई दी। पंडित जी और दीपक के दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। भारी कदमों की आवाज अब उनके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दोनों एक टक से दरवाजे की ओर देख रहे थे। एकदम से दरवाजा जोर से खुला और दीपक की नजरों के सामने सरपंच खड़े थे। गुस्से में लाल आंखें, रोबीला चेहरा, खौफनाक लग रहा था। सरपंच जोर से फिर चिल्लाया, ये मेरी बेटी गायत्री का घर है, चले जाओ यहां से। गायत्री यहां आएगी, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं, निकलो यहां से। इतनी रौबदार आवाज सुनकर कुछ देर के लिए दीपक सन्न रह गया। फिर हिम्मत करके उसने सरपंच से कहा, नाना जी, गायत्री मर चुकी हैं और वो मेरी माँ थी। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हीं के गम में आप भी मर गए थे। मैं उनका बेटा हूँ, यानी मैं आपका नाती हूँ और आप मेरे नाना जी हैं। अब गायत्री यहाँ नहीं आ सकती, इसी हक से मैं इस हवेली पर आया हूँ। इतना सुनते ही सरपंच के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखें प्यार से भर गईं और उसने प्यार भरी नजरों से दीपक की ओर देखा। फिर कहा, तेरा है बेटा, सब तेरा है। बस इतना बोलकर सरपंच बाहर की ओर मुड़े और सीढ़ियों की ओर लौटने लगे। पंडित और दीपक जी ने सीढ़ियों की ओर उन्हें जाते देखा, लेकिन सीढ़ियों पे पहुंचने से पहले ही वो धीरे धीरे गायब हो गए। उस दिन के बाद दीपक को सरपंच कभी नहीं दिखाई दिए। अब जब भी दीपक विदेश से लौटता है तो वो अपने परिवार के साथ अपनी हवेली पर ही रुकता है। रास्ते भी उस दिन के बाद गांव वालों ने खोल दिए। लोगों ने बंद करी उन सड़कों पर फिर से आना जाना शुरू कर दिया, परंतु आज भी किसी की हिम्मत रात को उस हवेली के पास भी जाने की नहीं होती। क्या जाने कब सरपंच लौट आए।